नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में आज हम लोग संस्कृत साहित्य से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले हम सब ने कई वीडियोस के माध्यम से कई टॉपिक्स को कवर किया है और साथ ही हमने मॉडल पेपर को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एस्टेट का एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, सुमेलित करें और दिया हुआ है कवि और उनकी उपाधि दी हुई है। पूछा जा रहा है सुमेलित करना है यहाँ पर। तो ए में है भारवी। भारवी जिनको कि आत्मपत्र और अर्थ गौरव की उपाधि मिली हुई है, यह सही है। भवभूति श्रीकंठ पदलांछना वश्यवाक्य श्रीकंठ उम्बेक की उपाधि मिली हुई है। कालिदास को उपमा सम्राट दीपशिखा की पदवी मिली हुई है। दंडी को पदलालित्य की पदवी मिली हुई है, उपाधि मिली हुई है। परंतु यहाँ पर माघ जो है यह गलत हो जाएगा। ये विद्योधौसदम जो है ये श्रीहर्ष को मिला हुआ है, ना कि माघ को। तो सही उत्तर हो जाएगा ई। यहाँ पर ई जो है सही नहीं है। अगला है औषध युग्म को चुनिए। सेम प्रश्न है और इसका उत्तर भी हो जाएगा डी। मम्मट को हम रसकवि नहीं कहते हैं। रसकवि जो हैं वो आचार्य विश्वनाथ हैं, जिन्होंने वाक्य रसात्मकम काव्यम कहा है। अगला बाकी आप देख सकते हैं, माघ, श्रीहर्ष और बाण तीनों को ये उपाधियाँ मिली हुई है। अगला प्रश्न है, माघ की उपाधियाँ हैं। माघ की कौन सी उपाधि है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा घंटा माघ। ठीक है, बाकी उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य माघ से संबंधित नहीं है। शिखरिणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। भवभूति जो हैं वो शिखरिणी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट की उपाधियां हैं। बाणभट्ट की कौन सी उपाधियां हैं ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पंचबाणस्तु बाण, चूँकि ये तीनों उपाधियाँ बाण से संबंधित हैं, बाणभट्ट से संबंधित हैं, तो डी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वाणी बाणो बहु ये किसने कहा था, बाणस्तु पंचानन ये किसने कहा था, और पंचबाणस्तु बाणः ये किसने कहा था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कालिदास की उपाधियाँ हैं, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त सभी। अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाण ये तीनों उपाधियाँ अंबिका दत्त व्यास की हैं। आदि कवि या आर्ष कवि की उपाधि किन्हें मिली हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि को। चलिए अगला प्रश्न है, व्यास की उपाधि से सुशोभित हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वेदव्यास। कवि भास की उपाधियां हैं, तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। कविता कामिनी हासः भी कहते हैं, भासो हासः भी कहते हैं, और अग्निमित्र, तो ये सारी उपाधियां हैं महाकवि भास से संबंधित। आचार्य मम्मट की क्या उपाधि है? ठीक, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात ये तीनों उपाधियां आचार्य मम्मट से जिनकी रचना है काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह लक्षण किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है साहित्य दर्पण से संबंधित। तत्दोषो शब्दार्थो सगुणावलं कृति पुनः क्वापि यह लक्षण है, तो यह जो है काव्य प्रकाश से संबंधित है। काव्य प्रकाश में ये काव्य लक्षण बताया गया है, तो 13 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम यह काव्य लक्षण प्रतिपादित है, यह कहाँ पे प्रतिपादित है? तो यह है रस गंगाधर में, सही उत्तर सी। काव्य से आत्मा ध्वनि यह काव्य लक्षण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका सही उत्तर होगा ध्वन्यालोक में। ठीक है, ध्वन्यालोक में। शब्दार्थो सन्नितो काव्यम यह काव्य परिभाषा किससे संबंधित है? ठीक है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्यालंकार। काव्यालंकार से यह संबंधित है। ये सब आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? यह है कुंतक से संबंधित। वक्रोक्ति काव्य जीवितम।
अगला प्रश्न है, रीतिरात्मा काव्यस्य यह लक्षण किस आचार्य से संबंधित है? तो यह जो है वामन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ये चारों जो हैं ये सभी सुमेलित हैं। और अगला प्रश्न है, सुमेलित करें और यहाँ पर आपको देवों का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर शंख दे रखा है। अब आपको इनमें से इसे सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा 20 का जी, अर्थात इसमें सभी सुमेलित हैं। ठीक है, यह जो है ये देखिए, श्री कृष्ण, पांचजन्य, युधिष्ठिर, अनंत विजय, भीम, पौंड्र, अर्जुन, देवदत्त, नकुल, सुघोष और सहदेव जो हैं वो मणिपुष्पक। अगला प्रश्न है, धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। धीरोदात्त कोटि के नायक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राम, कृष्ण, अर्जुन, उपर्युक्त सभी। धीरोदत्त अलग अलग तरह के ये नायक होते हैं। इसमें धीर, ललित, धीरोदात्त 4 तरह का ये मिलता है हमें, जिसमें अब पूछा जा रहा है धीरोदत्त कोटि के नायक हैं कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि भीम, परशुराम, दुर्योधन, उपर्युक्त सभी। धीर ललित कोटि का नायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और यह कई बार पूछा भी गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी यक्ष और उदयन। धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं 24, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चारुदत्त। चारुदत्त जो हैं वो धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं। अब अगला प्रश्न है, नाटक दिया हुआ है और विदूषक दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि कौन सा जिसमें सुमेलित है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य, मृच्छकटिकम में मैत्रेय, इस तरह से यहाँ पर विभिन्न नाटकों के विदूषक दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा जी, अर्थात इसमें सभी सुमेलित है। ये आपको ध्यान रखना है, नाटक से संबंधित विदूषक। किस ग्रंथ में विदूषक का अभाव है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अर्थात उपर्युक्त सभी। इन सभी में विदूषक का अभाव मिलता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करें। सुमेलित करना है इसमें नाटक और कंचुकी का नाम। सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, अर्थात सभी सही हैं। बादरायण किस ग्रंथ का कंचुकी है? बादरायण जो है वो स्वप्नवाश्वदत्तम, दूतवाक्यम, प्रतियोगन धरायण, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो उपर्युक्त सभी, ये सभी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो यह भी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों जो हैं वो गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन से यहाँ पर आते हैं? तो सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता जो है वह प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मुनित्रयी कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। पाषाणत्रयी के अंतर्गत आता है। तो पाषाणत्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग आता है, अर्थात डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा जो दी गई है वह है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण हमें कहाँ मिलता है? रघुवंशम में। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है व्याकरण से। सबसे प्राचीन वेद है तो ऋग्वेद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद कौन सा है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशस्थ छंद। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करता है? पाशुपत,
अगला प्रश्न है बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवंशम। राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या है? सुदक्षिणा। अगला प्रश्न है सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कादम्बरी में। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं, परंतु मनुस्मृति यानी कि मनुस्मृति के अनुसार यहाँ पर जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं वो 10 लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पर मनुस्मृति के अनुसार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांडीव। राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था। राजा शूद्रक का जो प्रधान अमात्य था उसका नाम था कुमारपालित। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? रामायण कालीन संस्कृति का वर्णन हमें उत्तर रामचरितम में मिलता है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? भीष्म पर्व में। मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी उपासनात्मक। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा स्वप्नवासवदत्तम। बाकी सभी महाभारत पर आश्रित नाटक हैं, यह जो है स्वप्नवासवदत्तम यह महाभारत पर आश्रित नहीं है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। धूता पात्र है, तो सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिकम में। गंगा यमुना के संगम का वर्णन हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो वह हमें रघुवंशम में प्राप्त होता है।